बनने के बाद पहली बार बूंदी दौरे पर आए प्रेमचंद बैरवा का जिले में प्रवेश करते ही कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरवा को फूल मालाओं और साफा से लादकर जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान बैरवा बालीनाथ जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत कर उनके चित्र पर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज के लोगों को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बातचीत में बैरवा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर अंतिम पंक्ति वाले लोगों को आगे बढ़ाने की बात कही है। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम कोटा के लिए रवाना हो गए। आज मेरा कार्यक्रम है कोटा में था और निश्चित रूप से हमारे जो समाज के और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मेरे को जगह जगह रोक के उनसे मिलना हुआ। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया है इनको धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इन्होंने जो राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उसको राजस्थान प्रदेश में उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, पहुंचाकर उसको मुख्यधारा में, समाज की मुख्यधारा में लाएंगे। नई सरकार की क्या प्राथमिकता रहेंगी? जैसे नई सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले यही है, जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान प्रदेश को पीछे किया है और उनके सभी जिनके जो भ्रष्टाचार हुए सरकार में, जो पेपर लीक का काम हुआ है, हमेशा हमारे बेरोजगारों को ज़्यादा बेरोजगार दिया। और ये आई जब ये कह के आई थी हम इन बेरोजगारों को भत्ता देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनको हम आम जनता जो पात्र व्यक्ति है उसको पहुँचाकर इस राजस्थान की जनता को मुख्यधारा में लाकर जो हमारे पीछे जो लोग रह गए उनको और विकास कार्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल का विस्तार आप लोग पहले भी सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा हो गया, आपके सामने कल हो गया मंत्रिमंडल का विस्तार। निश्चित रूप से सारा मंत्रिमंडल कैबिनेट बन के और इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। पोर्टफोलियो का निर्धारण नहीं हुआ सर? पोर्टफोलियो का जब मंत्रिमंडल बना तो वो भी होगा। कभी देखा था क्या आप बिना पोर्टफोलियो? टोंक शहर में एक बार फिर अवैध बुचड़खानों को बंद करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर परिषद अवैध बुचड़खानों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन नई सरकार आने के बाद अवैध बुचड़खानों हटाओ समिति ने सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से मिलकर बुचड़खानों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद सांसद की तरफ से कलेक्टर को फोन कर आबादी क्षेत्र में अवैध बुचड़खानों को बंद करने के लिए कहा गया है। आरोप है कि एनजीटी के आदेश पर अवैध बुचड़खानों को बंद किया गया था, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत इन पर कोई रोक नहीं लगी। आपको बता दें कि टोंक नगर परिषद क्षेत्र में करीब 2 लाख की आबादी है, जिसमें शहर की 70% आबादी मांसाहारी है, जिसके लिए 200 पशुओं के मांस की खपत हर रोज होती है और यहां 300 मीट की दुकानें बिना लाइसेंस के चलती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आज का नहीं, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और जिस दिन 2014 में सांसद बना था उस टाइम भी ये काफी जोर से मुद्दा उठा था। अभी जिस हिसाब से शहर के अंदर में अवैध बूचड़खाने बंद कराने के लिए कमेटी बनी है और शहर के लोग काफी उसमें जुड़े हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे टोंक से जब कोई निकले तो उस आदमी को पता लगना चाहिए मैं टोंक से जा रहा हूँ। यहाँ उल्टा पता लगता है कि एकदम जब बदबू आती है तुरंत आदमी रुमाल मुंह पे लगाता है। ये हालत थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए, नगर परिषद नगर पालिका भी, एसडीएम ने भी, उसने मौके की रिपोर्ट जारी कर दी। जो आज से कुछ दिन पहले एक नेगोशिएशन हुई थी कि अगर कोर्ट में इन्होंने लिख के दे दिया था कि अगर वहाँ पर कोई भी अगर आपको कुछ पूछ पड़ी पाए, सींग पड़ा पाए, कोई मांसपेशी हो, कोई हड्डी हो, तो हम इसको मानेंगे कि अवैध चल रहा है। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट का सेक्शन 271 ये कहता है कि किसी भी आवासीय या आबादी इलाके में या म्युनिसिपल पेरिफेरी में किसी तरीके से भी कोई स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। वो जो इलाका है वो आबादी इलाका है, म्युनिसिपल पेरिफेरी में है, तो वहाँ किसी भी तरीके से लीगल स्लॉटरिंग नहीं हो सकती है। डिडवारा के कुचामन सिटी नगर परिषद आयुक्त ड्यूटी ज्वाइन करते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने खुद ही सफाई अभियान छोड़ दिया है। जिन्होंने शनिवार रात को नगर परिषद आयुक्त के जरिए कुचामन शहर के मुख्य रास्तों समेत सीकर रोड पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया। दरअसल सफाई व्यवस्था को लेकर काफी दिनों से स्थानीय निवासी शिकायत कर रहे थे कि नाले में गंदगी की वजह से सड़क पर पानी आ जाता है, और जिस पर नगर परिषद के एसआई राजेंद्र कुमार ने एक सफाई कर्मचारी की टीम बनाकर के शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राजसमंद दौरे पर हैं। नाथद्वारा पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना करके मन्नत मांगी है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह साल 2023 में भाजपा परिवार को मिली सफलताओं के लिए प्रभु श्रीनाथ जी का धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अमृत काल में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। इसके बाद पीयूष गोयल उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए और इस दौरान मंदिर परिसर में अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने गोयल का स्वागत किया। ये नई नई संभावनाएं लेके आया, एक देश का आत्मविश्वास बढ़ाया और पूरे देश को एकजुट करते हुए नई ऊंचाइयों की आकांक्षा के साथ भारत अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकल पड़ा है। आज मैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करके उनके धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2023 के वर्ष में इस देश में जो जो अच्छी चीज़ें हुई, जो जो मेरे परिवार में अच्छी चीज़ें हुई, उस सब के लिए आज प्रभु श्री कृष्ण के धन्यवाद भी किया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।